नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास की आज तीसरी क्लास है। इसमें हम चर्चा करेंगे बालक का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास के बारे में। ठीक है। इसके पहले हम लोग बालक की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाएं की विशेषताएं क्रम से हम देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यह वीडियो जो है यूट्यूब पर जो पड़ी है उसको आप जाके देख लीजिए हमारे चैनल पर। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम क्या कर दिए हैं, लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो हम शारीरिक विकास जो बच्चे का कैसे होता है हम क्रमशः देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, उसके भार में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो कैसे वृद्धि होती है, जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.5 पाउंड, आप सभी लोग जानते हैं 1 पाउंड में लगभग आधा किलो वजन होता है। ठीक है। तो ये 7.5 पाउंड का मतलब आप मान के चलिए 3 किलो 250 ग्राम का बच्चा है। कहने का मतलब या 3 किलोग्राम से लेकर 3 किलो 250 ग्राम, ठीक है, इसके मध्य। और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। तो यह भी लगभग 3 किलो से लेकर 3 किलो 100 ग्राम या 150 ग्राम तक आप मान सकते हैं। ठीक है। इतने के बीच में भार होता है जब एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। इसकी लंबाई में कैसी वृद्धि होती है, अगली हेडिंग है लंबाई की। जन्म के समय व पूरी शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक रहती है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 इंच होती है तथा बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। लगभग थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप देख रहे हैं 20.5 इंच इधर है और इधर 20.3 इंच, तो बिल्कुल 0.2 इंच का केवल फर्क है। अगली हेडिंग है सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। सिर का भार 2 वर्ष में 2 गुना बढ़ जाता है और 5 वर्ष में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। ठीक है। अब इनकी हड्डियां कितनी होती हैं इसको हम लोग देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। शैशवावस्था में शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में ज़्यादा होती हैं। इसके अतिरिक्त कोमल और नचीली भी होती हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो कोमल भी होती हैं और लचकदार होती है, यानी कि वो मुड़ सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा जब सयान होता है या जब बड़ा होता है तो उनकी हड्डियां धीरे धीरे जो कम हो जाती हैं। कम का मतलब 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक है। जैसे कई हड्डियां क्या होती हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं, तभी वो बिल्कुल लचीला होता है, वो बिल्कुल शरीर उसका मुड़ जाता है। फिर वो जब धीरे धीरे जब वो कठोर होता है तो इसके बाद वो 2 हड्डियां एक में जुड़ जाती हैं। ठीक है। जैसे रीढ़ में करीब 30 से 35 हड्डियां एक में सब जुड़ जाती हैं और 30 से 35 हड्डियां लगभग मिलकर सब केवल 7 हड्डी बनती हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, दांत। दांत के बारे में देख लेते हैं। छठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के सारे दांत निकल जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं शिशु के पहले जो 20 दांत जो निकलते हैं वो दूध के दांत होते हैं या अस्थायी दांत। वो क्या होते हैं, एक बार जो है लगभग 6 से 7 वर्ष के बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं या 5 वर्ष के बाद ही टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। इसके बाद अगला है शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, सोरेंस के शब्दों में, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। ये सोरेंस के शब्दों में है। ठीक है, या सोरेंस के अनुसार। इसके बाद पहली हेडिंग है जन्म के समय व पहला सप्ताह में क्या क्या होता है। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है।
जिस पर वह अपना अनुभव लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य करता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम ना मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना। ठीक है। जैसे जब किसी बच्चा जब जब कोई बच्चा रहता है बिल्कुल छोटा, तो उसको बिल्कुल मस्तिष्क में उसको कुछ नहीं रहता, बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता होता। जो भी चीज़ वह देखता है, वो जो चीज़ सुनता है, वो धीरे धीरे वह जो क्या करता रहता है, याद करता रहता है। यानी कि वो अपने अनुभव जो है, अपने अनुभव क्या करता है, लिखता है। लिखना का मतलब कलम कापी से नहीं, बल्कि वह उसका जो क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है। और वह बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या क्या करता है, केवल वह छींकता है और वह रोता है। ऐसा तो है नहीं वो कुछ बोलने लगेगा तुरंत। बोलने का मतलब केवल वह रोएगा। ठीक है। और दूध पीता है, जब उसे भूख लगती है तब वो चिल्लाता है और रोता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जब सप्ताह आता है तो शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार के वस्तुओं को ध्यान से देखता है। जैसे प्रकाश हुआ या लाइट का टॉर्च हुआ, तो वो बहुत ध्यान से उस चीज़ को, चमकीली वस्तु को देखता है। इसके बाद क्या करता है, जैसे कोई बड़ी चीज़, जैसे बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, या कोई भी चीज़ हुआ, या खिलौना हुआ कोई, तो वह उस खिलौने को बहुत ही ध्यान से क्या करता है, देखता है। इसके बाद पहला माह जब कंप्लीट हो जाता तब क्या करता है बच्चा, शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है, हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। आप जैसे कोई खिलौना देंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, वो पकड़ने की कोशिश करेगा, जो 1 मंथ का बच्चा होता है। और इसके बाद जब उसे भूख लगती है तब वो चिल्लाकर अपना जो है कष्ट प्रदर्शित करता है कि हमें भूख लग गई। तब उसकी माता जो है दूध पिलाती है, तब वो बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि बच्चे को भूख लगी थी। इसके बाद जब दूसरा माह आता है तो शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है तथा वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। तो इधर उधर करके, जैसे बिस्तर पे बच्चा सोया रहता है ना, तो आप जब बुलाएंगे तो इधर उधर वो चक्कर मकर देखेगा। ठीक है। तो वही क्या होता है, वो दूसरे माह में इधर उधर सिर मतलब हिलाकर देखता है। इसके बाद चौथा माह जब लगता है, शिशु सब प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, दी जाने वाली वस्तु को दोनों हाथ से पकड़ता है और खोए हुए खिलौनों को खोजता है। जैसे आप कोई जब खिलौना दे देंगे तो वह उसको क्या करता है, बहुत तेज़ी से वो हाथ में पकड़ता है। इसके बाद जब वो कोई अगर खिलौना जो खो गया, अगर आप जैसे आप उस बच्चे को दिखाकर उसको आप जो है कहीं छुपा दें, तो क्या करता है, उस बच्चा जो है उसको खोजता है बार बार। ठीक है। इसके बाद छठा माह जब लगता है, शिशु सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है तथा अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध में अंतर जान जाता है। जब उसकी मम्मी जो है उसको डांटती है तब वो उस चीज़ को समझ जाता है कि मम्मी गुस्सा है। ठीक है। और वह क्या करता है, कोई भी जब आवाज़ को सुनता है तो वो उसको जो अनुकरण, मतलब उसको जो है उसका अनुकरण करता है। कहने का मतलब जैसे वो उस चीज़ को पूरा अनुसरण करता है। ठीक है। वो उस चीज़ को समझने लगता है। अगर हम उसको नाम से बुलाएंगे तो वो तुरंत देखेगा। ठीक है। जिधर हम बुलाएंगे, तो यानी कि उसको ये पता हो जाता है कि हमारा ही नाम लेकर बुलाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आठवां माह जब लगता है, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। ठीक है। इसके बाद पहला वर्ष जब लगता है, या जब 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो जाता है, तब शिशु 4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे पहले वो बाबा बाबा या मम्मी मम्मी या दादी दादी, कुछ न कुछ वो 2-4 शब्द उससे मतलब बुलवाया जाता है। ठीक है। तो धीरे धीरे यही प्रक्रिया करते करते वो सीख जाता है। ठीक है। तो यह जो है अनुकरण करने का मतलब यही है कि वो धीरे धीरे व्यक्तियों से सीखता है। ठीक है। इसके बाद जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है, जब दूसरा वर्ष लगता है, तो शिशु 2 शब्दों का वाक्य प्रयोग करता है। वर्ष के अंत तक उसके पास लगभग 100 से 200 शब्द का भंडार हो जाता है। जैसे 100 से 200 शब्द का भंडार कहने का मतलब ये है, जैसे वो दादा, मामा, मम्मी, पापा, बुआ, ये सब कहना, या अच्छा, खराब, तीत, मीठ, जैसे ऐसे कुछ शब्द जो हैं जो वो सुनता है बार बार, साल भर 2 साल में जो सुनते सुनते उसे पूरा रट जाता है, यानी कि वो याद कर डालता है वो पूरे उतने शब्द को। ठीक है।
इसके बाद जब तीसरा वर्ष जब लगता है, शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसे ही रेखा खींचने का प्रयास करता है जैसे कि वो रेखा खींची गई हो। जब आप उसको नाम से बुलाएंगे वो तुरंत बोलेगा, ठीक है, वो तुरंत जान जाएगा कि हमारा नाम लेकर ही बुलाया जा रहा है या हम ही को बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जब चौथा वर्ष लगता है शिशु का, तो शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है, जैसे 2 को 2, 2 दूनी 4, ऐसे करके 2 3 या जैसे 4 5 अक्षर वो तक गिन लेता है, ठीक है। इसके बाद छोटी और बड़ी जो है रेखाओं में अंतर जान जाता है। जैसे आप छोटी और बड़ी 2 रेखा अगर आप खींच देंगे तो उससे बच्चे से पूछेंगे तो इसमें से बड़ी कौन है, वो तुरंत बता देगा बड़ी वाली कौन रेखा है, ठीक है। इसके बाद तथा वस्तुओं का क्रम रखना जान जाता है। जैसे क्रम से मतलब छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अगर आप रखने के लिए कहेंगे तो वो क्रम से लगा देगा, ठीक। इसके बाद जब 5वां वर्ष होता है तो शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में विभिन्नता जान जाता है तथा वह अपना नाम लिखना भी जान जाता है, ठीक है। जो 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वह अपना नाम भी लिख लेता तथा हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों में वह अंतर जान जाता है कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की है, ठीक है। इसके बाद है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। स्पिट्ज के अनुसार संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उसका विकास होता है, ठीक है। ये स्पिट्ज जी बोल रहे हैं। और ब्रिजेज के अनुसार क्या है, शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना ही होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेज बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा उनका कथन है। इसके बाद पहला है, शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। जैसे उसका रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है कि उसके अंदर संवेग है। लेकिन यह जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ब्रेजिस कह रहे हैं कि 2 वर्ष की आयु तक वह धीरे धीरे सीख जाता है, वो जन्म से नहीं होता है, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं स्पिट जी कह रहे हैं कि उसमें जो है जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं बल्कि मानव व्यक्ति के किसी भी अंग के साथ विकास हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे बता रहे हैं कि आता है, ऐसा उनका कथन है। इसके बाद जस्टिन के अनुसार 3 वर्ष के आयु में शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलता एवं हंसता है, ठीक है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक हैं एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो जी क्या बोले, शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, उसे इन्हीं बातों से भय लगता है, ठीक है। इसके बाद स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार क्या है, शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उनके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती जाती है। जोन्स के अनुसार क्या है, 2 वर्ष की शिशु सांप से नहीं डरता है पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में पशुओं से और अकेले रहने से डरता है। 5 वर्ष की आयु तक अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे पहला आपका है भार। बाल्यावस्था में बालक के भार में तीव्र वृद्धि होती है। 12 वर्ष की आयु तक उसका भार लगभग 80 से 95 पाउंड के बीच होता है या 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक रहता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना आरंभ होता है। जैसे ये 80 से 90 या 95 पाउंड का मतलब ये हुआ, आप मान के चलिए लगभग वही आधा किलो से थोड़ा सा कम रहता है। आप मान के चलिए 400, जैसे अगर आप 1 पाउंड कहेंगे ना तो वो लगभग हमारी भाषा में किलोग्राम में वो लगभग 445 पाउंड आता है, 445 ग्राम आता है, ठीक है। कहने का मतलब आधा किलोग्राम से भी 50 ग्राम कम। तो ये लगभग आपका 35 से 36 किलोग्राम का
हो जाता है बच्चा 12 वर्ष का। कहने का मतलब ये है। उसका आप अगर निकालेंगे तो लगभग 35 से 36 के बीच में आएगा। ठीक है। इसके बाद उसकी लंबाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन्हीं वर्षों में लगभग 2 से 3 इंच ही बढ़ पाती है। बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ पाती है बच्चे की, थोड़ा रुख सा जैसे हो जाता है। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि बीच बीच में ये बच्चा लगता है नाटा हुआ क्या, लेकिन आप देखते हैं किशोरावस्था में जैसे वो पहुंचता है कक्षा 8-9 की क्लास में, वो जल्दी से लंबा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीच में उसकी लंबाई रुकी रहती है। ठीक है, कम बढ़ती है। अब इसके बाद हेडिंग है हड्डियाँ। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और स्थिरीकरण अर्थात दृढ़ता में वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। अब जो है हड्डियाँ क्या होंगी, अब मजबूत होंगी धीरे धीरे। ठीक है। इसके बाद दांत। 6 वर्ष से बच्चों के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। गिरने शुरू का मतलब दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पर अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है। पहले तो बच्चे जो लोग जब दांत टूटता था तो वो लोग ज़मीन में जाकर कैसे गाड़ते थे कि कहते थे दांत दांत ऐसे कुछ करके जाम, जो जैसे डूब जामती है ना। अब तो नहीं कोई कहता, अब तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन पहले के बच्चे करते थे इस प्रकार। विकास का महत्व। बाल्यावस्था में लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। वह अपने सभी कार्य स्वयं कर लेता है और यौन अंगों का भी विकास हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था में सभी बच्चे अपना कपड़ा वगैरह धो लेते हैं, अपना सारी क्रिया कर लेते हैं, अपने से नहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद जब 6वां वर्ष लगता है तब बालक बिना हिचके 13 से 14 तक गिनती, सामान्य प्रश्नों के उत्तर व चित्र को देखकर बनी वस्तुओं का नाम बता देता है। जैसे जो 6 वर्ष का जो बच्चा होगा वो लगभग 10 से 12 या 13 से 14 तक की गिनती जो है बड़े आराम से वो गिन लेता है। इसके बाद क्या करता है, सामान्य से अगर आप उससे प्रश्न पूछेंगे निम्न में से कौन छोटा कौन बड़ा है, या वस्तु को देखकर आप बता देंगे कि अगर घर का चित्र आप बताएंगे, पूछेंगे क्या है तो वो तुरंत बता देगा बच्चा ये घर है। अगर आप घड़ी का चित्र दिखा देंगे, आप पूछेंगे कि ये क्या है तो वो तुरंत बता देगा यह घड़ी है। ठीक है। इसके बाद जब 7वां वर्ष लगता है बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वह लकड़ी और कोयला, जहाज और मोटर कार में अंतर बता देता है। जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो लगभग वह कोयला या जहाज या मोटरसाइकिल इन सभी में वो अंतर, और या कार, मोटरसाइकिल और कार में अंतर, इन सब अंतर बताना शुरू कर देता है। ठीक है। वह उसके बारे में उतना ज़्यादा जान जाता है जब तक वह बच्चा 7 वर्ष का होता है। फिर जब 8वां वर्ष लगता है तो बालक छोटी छोटी कहानियाँ व कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह किसी भी पैराग्राफ को 5 से 6 प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है। जैसे आप उसको छोटी सी कहानी अगर आप सुना देंगे 6-7 लाइन की या एक पैराग्राफ की, तो उसमें से आप पूछेंगे कोई भी एक सेंटेंस तो वो तुरंत बता देगा। एक प्रश्न या 2 प्रश्न या 2-3 प्रश्न, जो भी आप जैसी कहानी हो जितनी बड़ी, जितने प्रश्न बन सकते हैं उसमें, तो वो तुरंत बता देगा। ठीक है। इसके बाद जब 9वां वर्ष लगता है बालक दिन, समय, दिनांक, मुद्रा, नाप, तौल, गणना, द्रव्यमान, आयतन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो 9 वर्ष का बालक जो होता है उससे आप पूछेंगे आज कौन सा दिन है तो वो तुरंत बता देगा आज सोमवार है या मंगलवार है या बुधवार है। पूछेंगे आज की तारीख क्या हो तो वो तुरंत बता देगा आज 15 तारीख है या आज 16 तारीख है, जो भी तारीख हो। उसको अगर आप पैसा देंगे तो पैसा तुरंत बता देगा ये 10 रुपया है या 20 रुपया है। ठीक है। तो उसे उतना ज्ञान हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जब 10 वर्ष का बालक होता है बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है। वह दैनिक जीवन के नियमों परंपराओं से परिचित हो जाता है। बालक से अगर 10 वर्ष का है तो वह 3 मिनट में बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल लेता है, लगभग 60 से 70 शब्द आराम से बोल लेगा। ठीक है। इसके बाद दैनिक जीवन के परंपराएं जो हैं, जैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है,
इसके बाद और भी जितने नियम हैं, जैसे सुबह उठना चाहिए 6 बजे या 5 बजे, ठीक है। तो वो सब उसको जो है उतना पता हो जाता है जब वो 10 वर्ष का होता है। इसके बाद जब 11वां वर्ष लगता है, बालक में निरीक्षण व जिज्ञासा की जो योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे जब कोई भी चीज़ वो देखता है तो उसके बारे में वो निरीक्षण करने लगता है कि ये कैसे हुआ, उसके बारे में, ठीक है। ऐसे उसके मन में विकल्प चलने लगते हैं। जब 12 वर्ष का बच्चा होता है, बालक के तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। वह किसी भी देखी हुई फिल्म को 75% बातों को बता सकता है। जैसे आप जो 12 वर्ष का जब बच्चा होगा उसको कोई मूवी दिखा देंगे तो वह लगभग 50 से 60 या 70 से 75%, अगर आप उससे पूछेंगे उसमें कौन हीरो था, उसमें क्या सीन थी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, वो लगभग जो है बता देगा। अब तो कई ऐसे बच्चे हैं लगभग लगभग पूरी मूवी ही याद कर लेते हैं अगर एक बार देख लेते हैं तो। ऐसे ऐसे अब तो बच्चे आ गए हैं। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, देखते रहिए और इसके बाद हम अगली क्लास में इसका पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसका जो पार्ट छूटा हुआ है, जैसे हम लोग किशोरावस्था भी इसका छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और लोगों के पास शेयर करते रहिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।